हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉप गाइडेंस स्टडी में स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10वीं मैथ का चैप्टर नंबर 3। जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं, इसको जानने से पहले यदि आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य लिख दीजिए, ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसके पहले मैंने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिया है। यदि आप उन दोनों चैप्टर का वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और जैसे ही मेरा ये सब समाप्त होता है वैसे आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे प्लेलिस्ट में आप क्रम बाय क्रम करके पढ़ सकते हैं। चलिए, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब दो चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? तो वह समीकरण जिसमें दो चर हो उसे हम क्या कहेंगे? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, है ना। तो लिखेंगे वह समीकरण जिसमें दो अज्ञात राशि या फिर चर हो, क्या हो? चर हो, उसे है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, है ना। वह समीकरण जिसमें दो अज्ञात राशि यानी कि चर हो उसे हम क्या कहते हैं? दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिएगा, इसका जो व्यापक रूप होता है वह क्या होता है, तो लिखेंगे, है ना, दो चर वाले रैखिक समीकरण का दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। इसका जो व्यापक रूप होता है वह होता है ax प्लस by प्लस c, और ये बराबर का क्या होता है? 0 होता है। अब देखिएगा, यहाँ पे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का ये व्यापक रूप होता है। अब जब हम दो चर वाले रैखिक समीकरण सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे दो रैखिक समीकरण हमें मिलेंगे। तो समीकरण उसको बोलेंगे समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। तो यहाँ पे जो हमारा होगा a1x प्लस b1y प्लस c1, ये बराबर का 0, इसको मानेंगे समीकरण 1। अब देखिएगा, a2x प्लस b2y प्लस c2, ये बराबर का 0, इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड। अब चलिए देखते हैं कि समीकरण को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पे सॉल्व करने की जो विधियाँ होती हैं, समीकरण को हल करने की विधि जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसको मैं बता रहा हूँ। पहला जो है वह है ग्राफीय विधि। अब देखिएगा, ग्राफीय विधि में आपको कार्तीय तल का ज्ञान होना आवश्यक है, और आपको, है ना, ये निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9th में पढ़ाया गया था, ठीक है। यहाँ पे मूल बिंदु होता है, यह x और यह x डैश, ये y और ये y डैश।
इसको वाई अक्ष, इसको एक्स अक्ष। तो इसको मैं अगले वीडियो में डिफाइन कर लूँगा। ओके, तो आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके विषय में दे लिया जाए। तो ग्राफीय विधि, दूसरा है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, और जो अगला हमारा विधि है वह है विलोपन विधि। विलोपन विधि, और एक विधि और थी आपके बुक में, फिलहाल में जब कोरोना काल में आपका सिलेबस को कम किया तो उसको भी हटा दिया गया आपके सिलेबस से। तो हमारा जो चौथा था ये था वज्र गुणनखंड, वज्र गुणनखंड विधि। ठीक है, ये विधियां थी, ग्राफीय विधि, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। अब चलिए देखते हैं इसका हम किस प्रकार से ज्यामितीय निरूपण करते हैं। ये यदि मान के चलिए a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है तो इसका ज्यामितीय निरूपण क्या होगा और इसका बीजगणितीय निरूपण क्या होगा। तो यदि a1 बटे का a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे का b2 है ना, तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वह प्रतिच्छेद करती हुई रेखा प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? प्रतिच्छेद करती हुई रेखा। ये ग्राफीय निरूपण होगा जब a1 बटे का a2 इज नॉट इक्वल b1 बटे का b2 होगा, है ना। चलिए इसका हम लोग बीजगणितीय निरूपण देख लेते हैं। तो बीजगणितीय निरूपण जो होगा इसका केवल एक हल, है ना, इसका केवल एक हल, केवल एक हल। कितने हल होंगे? एक हल होंगे। अब चलिए देखते हैं a1 बटे का a2 बराबर b1 बटे का b2 बराबर c1 बटे का c2। जब इस प्रकार से आ जाए, जब ये तीनों बराबर हो जाए तो यहाँ पे हमारा जो ग्राफीय निरूपण होगा वह हो जाएगा समपाती रेखा। कौन सी रेखा? समपाती रेखा। ठीक, और जब समपाती रेखा, जब हमें ग्राफीय निरूपण समपाती रेखा का होता है तो इसके अनेक हल हो जाते हैं। क्या चीज? अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलिए एक इसका और छूटा हुआ है, वह है a1 बटे का a2 इक्वल b1 बटे का b2 इज नॉट इक्वल c1 बटे का c2। ये जो है आपका ये समांतर रेखा, इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा हमें क्या प्राप्त होगा? समांतर रेखा। और समांतर रेखा किसे कहते हैं प्यारे साथियों? आपको मालूम होना चाहिए। क्यों? समांतर रेखा के बारे में आप लोग पढ़े हैं ना कि वे दो रेखाएं जो एक दूसरे के, है ना, समान दूरी पर होती हैं और वे एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं, उसे हम क्या कहते हैं? समांतर रेखा। और जब हमें ग्राफीय निरूपण में समांतर रेखा प्राप्त हो जाता है तो इसका कोई हल नहीं होता है। क्या चीज? कोई हल नहीं। ठीक है, तो बेसिक वीडियो में बस इतना ही।
और जैसे प्रश्नावली हम लोग कराएंगे तो एक एक करके वहाँ पर भी हम लोग समझेंगे। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।